welcome back my YouTube channel Z Grand Education. This is I'm Gaurav Kumar and today we will start our next lecture on the basis of refraction. That is some phenomena better to refraction of light. अब जो कुछ फिनोमिना है जो कि रिफ्रैक्शन पे रिलेट करते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता होता डेली लाइफ में हम ऐसे कुछ भी काम करते हैं जो कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, बट हमें पता नहीं है, ठीक है, कि वो रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। उसी में उन्हीं फिनोमिना में जो हमारे पास सबसे फर्स्ट फिनोमिना है जो कि हमारी बुक में दिया है, एक कॉइन लाइन एट द बॉटम ऑफ टैंक अपीयर्स टू बी रेज्ड। कि जो एक कॉइन है वो हमने एक टैंक में डाला और पानी से उसको ऊपर तक फिल कर दिया। जब हम ऐसे देखते हैं तो वो कॉइन को देखते हैं, जब हम कॉइन को देखते हैं तो वो ऐसे लगता है कि थोड़ा ऊपर को उठा हुआ दिखाई देता है। आप करके देखना घर पे, ठीक है। आप एक गिलास में पानी भर देना और उसमें कॉइन डाल देना और फिर देखना वो सब किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि तभी हम इसको रिलेट करेंगे ना रिफ्रैक्शन से, ऐसे थोड़ा ना रिलेट कर देंगे जो फिनोमिना उसके जैसा नहीं हुआ तो, ठीक है। सबसे पहले हमने जो पीछे पढ़ा वो क्या था, जब हम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाते हैं तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे जाती है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे जाती है, जैसे मूव टूवर्ड या फिर मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे हमारे पास ये आ रही होगी ना तो ये डेंसर मीडियम है तो ये इस ऐसे नीचे को मूव कर जाएगी, ठीक है। ये सब स्पीड ऑफ लाइट के कारण होता है, आप पिछले लेक्चर देख सकते हो। और जब हमारे पास यहाँ पे डेंसर मीडियम दिया होगा तो हमारे पास रेयर मीडियम कुछ इस तरह से, क्योंकि ये क्या करती है, इसका पाथ क्या था, ऐसे जा रही थी, बट ये डेंसर मीडियम है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब देखो इसका पाथ ये था, बट अब ये रेयर मीडियम में आ गई तो ये अबे चली जाएगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जा कहाँ से रहे हैं, डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर, ठीक है। जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो मूव टूवर्ड द नॉर्मल, और यहाँ पे आएगा मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। जब हम जाएंगे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बाकी ये याद रखना, ठीक है, बाकी का हो जाएगा खुद ही। सबसे पहले हम टैंक बनाते हैं एक, मैं इसको साफ कर देता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब हम रेयर मीडियम से डेंसर जाते हैं तो क्या होती है लाइट। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो मूव टूवर्ड द नॉर्मल, एंड डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाते हैं तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सबसे पहले हम आप क्या बनाएंगे, टैंक बनाता हूँ मैं यहाँ पे। छोटे बना रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन भी है ना। इसको हम फिल कर देंगे किससे, वाटर से। अब मैंने इसको फिल कर दिया वाटर से। अब हम इसमें कॉइन डालेंगे और वो कॉइन जाके कहाँ पे टच हुआ, बॉटम पे। आगे आपको पता होना चाहिए कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है। जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो रे कहाँ से आएगी, मानो मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ यहाँ से, तो ये रे यहाँ से आएगी तो वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, तो एयर क्या है
एयर क्या है, एयर मीडियम। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। अभी हमें कोई भी चीज़ तभी दिखाई देती है जब भी इस किसी भी ऑब्जेक्ट पे रेज पड़े, विजुअल स्पेक्ट्रम पड़े, और वो उस विजिबल स्पेक्ट्रम में से कुछ रेज हमारी आंखों में पड़े, तब हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सर मान लेते हैं, एज ए अजम्पशन दे रहा हूँ आपको कि ऐसे बनाना मत, पर मैं ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कुछ रेज इस पे पड़ी। ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि ख़राब हो जाएगी ये जो मैंने फिगर बनाई हुई है ना। ठीक है, तो यहाँ से सन मान लो ये है, यहाँ से रेज पड़ी और ये फिर इसको क्या कर रहा है, चारों तरफ बिखेर रहा है। ठीक है, ठीक है ना, चारों तरफ बिखेरा है। मान लो यहाँ से, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है सूरज, कैसे भी ये मान लो सूरज यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे बनाया है यहाँ पे भी हो सकता है सूरज, तो भी चाहे जहाँ पे भी हो सूरज, बट जब इस पे रेस गिरेंगी तो ये चारों तरफ अपनी जो क्या है, अपनी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो फैला देगा। अभी आप रिफ्लेक्शन इसमें भी होगी, जैसे अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, अभी मेरे सामने लाइट है तो तभी थोड़ी ना दिखाई दूंगा, जो यहाँ पे होगा कोई भी बंदा उसको भी मैं दिखाई दूंगा ना। ठीक है, कैमरे के आगे तो मैं चलो दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि सामने लाइट लगी हुई है, बट यहाँ पे खड़ा होगा कोई, उसको भी दिखाई दूंगा ना, क्योंकि ऐसे रेस यहाँ पे भी जाते हैं, क्योंकि एक बीम ऑफ रेज आ रही है मेरे मेरे पास। ठीक है, वैसे ही इस कॉइन के पास भी बीम ऑफ रेज आएंगी सन से, और ये इसको चारों तरफ फेंक देगा, इसको मतलब कि रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्शन में भी रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन तो होगी ना, क्योंकि इसको चारों तरफ फेंक देगा, तो कुछ रेज जो है वो इस तरफ जाएंगी, कुछ रेज इस तरफ जाएंगी, कुछ रेज सीधी चले जाएंगी। अब हमें लेनी कौन सी हैं, अब हम देखते हैं इस तरफ से। मान लो हम हमारी आंख है इस तरफ, तो हमें इस तरफ वाली रेज चाहिए ना। देखो, चलो आंख में बाद में बनाता। अच्छा ठीक है, इस तरफ की रेस चाहिए ना हमें, हमें एक इस तरफ की रेस चाहिए और एक सीधी, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सन से जब रेज इस पे गिरेंगी तो वो चारों तरफ स्कैटर हो जाएंगी, और ये एक कुछ सीधी जाएंगी, कुछ इस तरफ जाएंगी, कुछ इस तरफ जाएंगी, कुछ इस तरफ जाएंगी, बट हमें चाहिए कौन सी, एक इस तरफ की और एक इस तरफ की सीधी। अब जो सीधी होती है हमारे पास रेस, वो डायरेक्ट चली जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम टेढ़ी वाली लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ तक। अब देखो ये क्या है हमारे पास, वाटर, और ये क्या है, एयर। वाटर क्या होता है हमारे पास, डेंसर मीडियम, और एयर क्या होती है, रेयर मीडियम। अब देखते हैं, जब हम डेंसर से रेयर जाते हैं तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इंटरफेस पे बनाना है। इंटरफेस क्या होता है, जो जो फेस दो मीडियम को डिवाइड करे, मैं उसको इंटरफेस बोलता हूँ। मैं नहीं, सभी बोलते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास नॉर्मल, तो कैसे जाएगी, मूव आवे, जो कुछ ज़्यादा आगे होगी, इतनी सी आवे लेते हैं, ये कुछ इस तरह से जाएगी, तो इस तरह से मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इस लाइट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, तो ये एक हमारे पास, आप हमेशा याद रखना कि जो परपेंडिकुलर रे होती है वो हमेशा सीधे ट्रैवल कर जाती है। बोलने का मतलब ये है, मेरे पास जैसे हमारे पास ये नॉर्मल थी ना, अभी हम जैसे यहाँ पे करें, ये मान लो डेंसर है और ये रेयर है, ये मूव आगे हो जाएगी, थोड़ी इसका एंगल मैं और चेंज करूँ तो ये थोड़ा और कम और ज़्यादा ज़्यादा होगी, कम होगी, ये इस तरह से जाएगी तो कम होगी। ठीक है, अभी मैं ऐसे करूँ तो ये थोड़ा और कम होगी, बट जब मैं नॉर्मल पे ले आऊँ तो वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री वाली रे होगी वो सीधी चली जाएगी ऊपर को। मैं इसको डार्क ही बना रहा हूँ।
ठीक है, एक पॉइंट ये है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन तभी होती है जबकि दो हमारे पास कम से कम दो रे ऑफ लाइट क्या करें, क्रॉस करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे जब ये, तो ये कहाँ पे की क्रॉस, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास कहाँ से आया, ये। और ये ही हमें अपेरेंट कॉइन है, रियल कॉइन तो नीचे है, हमें कॉइन कहाँ पे दिख रहा है, ऊपर। इसी कारण हमें कॉइन क्या दिखता है, ऊपर दिखता है, रिफ्रैक्शन के कारण। सिंपल याद रखो, रिफ्रैक्शन के कारण ये हो रहा है क्योंकि हम जब डेंसर से रेयर जाते हैं तो क्या होती है, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और देखो जैसे ये रे गई तो ये क्या होगी, बेंड होगी, इधर चली गई, तो इसकी इमेज कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, सिंपल। ठीक है, अब हम इसको फाइंड भी करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ए, रुक जाओ, ए से मत मानो, ए से मानो, और इसे मानो, और इसे आई मानो, बुक में ऐसे दिया हुआ है। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। अब एंगल देखते हैं हम यहाँ से गई और ये ठीक है, इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगी, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होती है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो ये एंगल ऐसे है, तो ये क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई के इक्वल। ये देखो ऐसे है, एक एंगल इस तरह से लाई कर रहा है, तो दूसरा एंगल इस तरह से लाई करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। सिंपल। ठीक है, अब ये आई एंगल आया, दिख तो रहा है ना क्लियरली। मैं तो थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यहाँ पे जो एंगल लिख रहा हूँ। ये एंगल आई था, ये भी एंगल आई। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है वो रिफ्लेक्शन है, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास एक इंटरफेस आ गया, और ये क्या आ गया, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है कहीं पे। अभी देखो कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ए आई सी, ए ओ सी। सबसे पहले हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। अभी मैं यहाँ पे ये साफ करने जा रहा हूँ स्नेल्स लॉ लगाने के लिए। अभी हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे और हमें अपीरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें हमारे पास जो स्नेल्स लॉ है वो किसके इक्वल आता है, जो स्नेल्स लॉ है वो क्या है, वो क्या बोलते हैं हमारे पास, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड मीडियम क्या है, एन ए और वाटर। ठीक है, आप हमेशा याद रख लेना, जब साइन आई दिया होगा ना, या जैसे ये है, तो आप दूसरा मीडियम लेंगे ईयर, सेकंड मीडियम आप पहले लोगे, और जो दूसरा होगा वो लोगे नीचे। ठीक है, तो हमारे पास ये आया ना, अब हम साइन आई फाइंड करेंगे। साइन आई कहाँ से आ सकता है, हमारे पास ये आई भी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल आ जाएगी, ए ओ सी, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे लिख देता हूँ, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ, नहीं, जो राइट एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं ना, ओ ए सी। तो हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है ए सी
और हाइपोटेन्यूज क्यों, और हाँ ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ सी। इसको मान लें क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम साइन आर निकालेंगे। आर कहाँ से आ सकता है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए आई सी से आ सकता है, क्योंकि आर हमारे पास यहाँ पे है। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए आई सी, साइन आर कितना आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन आई सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को उसमें पुट कर देंगे। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए, तो हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर हो गया, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, एयर विद वाटर के ना। तो साइन आई कितना है, ए सी अपॉन ओ सी, नीचे लेके जाता हूँ, ए सी अपॉन आई सी। जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, हाथ से साफ कर, आई सी अपॉन ए सी, इसको कैंसिल कर दूंगा, क्या आएगा आई सी अपॉन ओ सी, आई सी अपॉन ओ सी। आई सी क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो आई सी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, ए आई के। अब हम यहाँ पे ए आई भी लिख सकते हैं, और जो ओ सी है वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ए ओ के। तो ए आई क्या है हमारे पास, अपेरेंट डेप्थ, जहाँ पे हमें कॉइन दिखाई दे रहा है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ कॉइन, जिसको हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। हमारे पास ऊपर क्या है, अपेरेंट डेप्थ, और नीचे क्या आएगा, रियल डेप्थ, क्योंकि जो हमारे पास ए ओ है वो क्या है, रियल डेप्थ। जब हम वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे, अब हम लेते हैं एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमने ये रिलेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है, 1 अपॉन किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एयर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमें यहाँ पे वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लाने के लिए इसको उल्टा कर देना पड़ेगा। तो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1 अपॉन एक पेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो इसको क्या करना है, उल्टा कर देंगे, तो आएगा रियल डेप्थ अपॉन पेरेंट डेप्थ। ये ऊपर चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये है, इसको मैं लिख देता हूँ, क्या है हमारे पास, refracting index of water with respect to air, real depth upon parent। इतना ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि ये कितनी, इसका ये वाला कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए ओ में से ए आई माइनस कर देंगे। ये डिस्टेंस निकालना है, इसको मान लेते हैं एक्स। क्या निकालना है हमें, ये एक्स डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू ए ओ माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ए आई। तो अब हम क्या ले लेंगे बाहर, ए ओ बाहर ले लेंगे, 1 माइनस ए आई अपॉन ए ओ। मैंने ये ए ओ इसलिए बाहर निकाला क्योंकि यहाँ पे ए ओ फर्स्ट स्टेप में नहीं था। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जैसे ए ओ बन जाएगा, ए ओ ये कैंसिल हो जाएगा तो ए आई बन जाएगा।
जाएगा, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, ये है। अब देखो ए आई अपॉन ए ओ जो है वो है इसके इक्वल वाटर रिस्पेक्ट टू एयर। चाहे आप यहाँ पे ले लो, क्योंकि अब हम एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ले रहे हैं तो इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यदि एयर एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ए आई दैट इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा, जैसे ए देखो डब्ल्यू एन ए हमारे पास क्या दिया है, ए आई अपॉन ए ओ। जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या जाएगा, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए ओ अपॉन ए आई। ठीक है, अब ए ओ अपॉन ए आई किसके इक्वल है, 1 माइनस एयर विद रिस्पेक्ट वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब आपके पास इसकी पूरी हाइट दी होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो आप इस तरह से आप इस डेप्थ को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। ए कॉइन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक अपीयर्स टू बी रेज्ड। अब जो हमारे पास सेकंड फिनोमेना है वो है बेंडिंग ऑफ एन इमर्ज पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी आपने देखा होगा कि आप पानी के गिलास में जब आप पेन वगैरह डालोगे तो वो ऐसे अपेयर होता है कि वो टूटा हुआ है बीच से, होता है ना, करके देखना, ठीक है। तो अब मैं तो यहाँ पे ये बताना है कि क्यों होता है वैसे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे पेन लेते हैं कोई भी, मान लो हमारे पास यह है शक्ल पेंसिल, ठीक है। अभी हमारे पास मान लो यहाँ पे है सन, हाँ ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी मान सकते हो, क्योंकि जब सन से रेज टकराएंगे वो चारों तरफ फैलेंगे। अब मानो सन से ऐसे रेज आई, सन से ऐसे रेज, यहाँ से मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फिर बड़ा ज़्यादा काम खराब हो जाएगा, पेचीदा सा काम हो जाएगा, फिर ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी जो मैंने फिगर बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ से रेज आई हमारे पास, यहाँ से रेज आई, यहाँ पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराई, मानो ये रेज आई ऐसे, और ये फिर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। दो रेज ले लेते हैं, एक हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, एक हम यहाँ से ले लेंगे। अब मेरे को बताओ कि जब हम डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे मूव करती है, मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम इन दोनों रे का नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल है तो कहाँ पे, अवे, अवे, तो ये है इस रे का पाथ, ऐसे होना चाहिए धन इस रे का पाथ। अब हमें पाथ कैसे होना चाहिए, इस तरह से, लेकिन हुआ इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरफेस पे होना चाहिए ये कैसे, ठीक है। अब देखो ये जो ये दो रेज हैं ये आगे जा रही हैं, ये मिलने से तो रही, ये कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो ये थोड़ी फैली फिर ऐसे होगी, ये आगे जाके तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। मतलब कि इमेज बाहर बनेगी नहीं, इमेज बनेगी यहाँ पे, वर्चुअल इमेज आएगी ना,
तो इस पेन की जो क्रॉस कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आई है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी इधर, और इसकी जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो आएगी इधर। तो हमें जो पेन की पोजीशन है वो कुछ देखो, जो हमें पेन की पोजीशन है वो कैसे दिखेगी, कुछ इस तरह से। टूटा हुआ दिखाई देगा हमें, थोड़ा ऊपर देखिए, जैसे कॉइन दिखाई दे रहा था ना हमें ऊपर, वैसे ये भी दिखाई देगा। क्योंकि जैसे हमने यहाँ से मान लो ये वैसे ये सन की रेज नहीं जा रही है, ये आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, जैसे सन की रेज यहाँ पे गिरी और ये ऊपर को आई, तो ये कहाँ पे जाएगी, मूव अवे टूवर्ड द, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या बोल रही हूँ, और दूसरी रेज जो टकरा के आई वो चलेगी ऊपर। बट जो अब ये देखो, ये ऐसे चली जाएगी और ये ऊपर को ऐसे जाएगी, ऊपर तो मिलने से रही। जब भी इमेज फॉर्मेशन होती है तो दो इमेज का कटना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बनेगी नहीं ऊपर जाके, तो हम देखेंगे कि पीछे बन रही है क्या इमेज, हाँ तो पीछे बनेगी, क्योंकि अब ये पीछे ऊपर इमेज बन रही है, तो ये क्या हमें अपेयर होगा, एज अ टूटा हुआ, ठीक है। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर है मेरे पास, अब यहाँ पे गिरेगी तो ये ऊपर को जाएगी, बट ये ऐसे कर्व हो जाएगी ना, तो हमारे पास जब हम पीछे को बनाएंगे इसकी इमेज, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बनेगी, तो हमें ये टूटी हुई दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि हम, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो डेंसर से रेयर मीडियम जाते हैं तो मूव आगे हो जाती है, और उसके पीछे इमेज बना देनी, इमेज थोड़ी ऊपर बनेगी तो हम बोल देंगे कि ये टूटी हुई इमेज दिखाई दे रही है। अभी हम थर्ड पॉइंट करेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि जो हमारे पास डायग्राम है वो कैसे आएगी। तो अभी आप यहाँ पे डायग्राम जो है वो क्लियरली देख सकते हो, ये हमारे पास अर्थ है और इसके ऊपर ये जो डॉट डॉट है ये है एटमॉस्फेयर। अभी आपको पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ में ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी है, वो कम होती जाती है। और साथ में मैंने एक स्टार बनाया हुआ है और एक प्लैनेट। आपको पता है कि स्टार हमारे अर्थ से कितनी दूर है, तो वहाँ से एक सिंगल रे आती है, ठीक है। स्टार्स तो हो सकता है कि ये इसका खुद का फ्यूल हो, जैसे कि सन है हमारे पास, वैसे स्टार होगा तो वहाँ से एक सिंगल रे आती है क्योंकि वो काफ़ी दूर है। बट जो प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के नज़दीक ही हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ से नंबर ऑफ़ रेज आती हैं। जैसे आपको पता है कि सन से प्लैनेट काफ़ी नज़दीक हैं, बट जो अदर गैलेक्सीज़ के जो सन है वो हमसे काफ़ी दूर हैं। इस दूरी के कारण वहाँ से सिर्फ एक सिंगल ऑफ रे ऑफ लाइट ही आती है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप ये समझते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार के साथ एक रे भी बनाई हुई है, ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। और जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है जो डिक्रीज़ करती जाती है। अच्छा, थोड़ी सी ऊपर मैं और कर देता हूँ। ये डेंसिटी क्या हो गई, कम होती जा रही है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे से जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। ये सब टेम्परेचर चेंज के कारण भी होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और डेंसिटी क्या है, डिक्रीज है ऊपर, ठीक है, एयर की। तो अब मान लो हमारे पास ये है एक प्लैनेट और ये है हमारे पास स्टार। स्टार देख रहे हैं, ये हमारे पास स्टार। अब प्लैनेट से लार्ज नंबर ऑफ रेज आएंगी, ठीक है, जैसे ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, रिफ्लेक्ट होके, सॉरी रिफ्लेक्ट हो रही, अंतर आपको बताना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब ये, अब हमने पढ़ा है, जब क्या पढ़ा, जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं
तो क्या होती है रे ऑफ लाइट, जब हम डेंसर से सॉरी रेयर से डेंसर में जाते हैं तो जो रे ऑफ लाइट है वो मूव्स टुवर्ड टुवर्ड द नॉर्मल होता है ना, ठीक है। सबसे पहले हम ये लेते हैं, मान लो क्योंकि अब ये काफ़ी दूर है तो इसमें एक सिंगल रे ऑफ लाइट आएगी, ये इस तरह से आएगी ना, इसको सबको मैं साफ कर देता हूँ। ये सिंगल रे ऑफ लाइट है। अब देखो ये जो यहाँ पे जो रेयर मीडियम है बट ये तो डेंसर मीडियम है, तो क्या होगी, सॉरी यहाँ पे हम नॉर्मल बना दें, नॉर्मल इस तरह से आएगा ना, सॉरी नॉर्मल कैसे आएगा इसका, इस तरह से आएगा ना, ओ सॉरी नॉर्मल, ठीक है ये आएगा नॉर्मल। जब यहाँ से गई तो ये जानी इस तरह चाहिए बट हमने पढ़ा कि मूव टू वर्ड हो जाती है, ठीक है, कम होगी, इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, इतनी ले लेते हैं। यहाँ पे भी डेंसर मीडियम है तो इतनी हो जाएगी, यहाँ पे भी डेंसर है, यहाँ पे भी डेंसर है, तो होती होती ये यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे। बट जब हम इसको देखेंगे ना, मान लो ठीक है, ये है मेरे पास स्टार, यहाँ से रे आ रही है आ रही है आ रही है और बैंड होके यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन पे मुझे दिख रही है, इस पोजीशन पे। बट जो जब मैं इसको पीछे को ले जाऊंगा तो मेरे को ये इस तरह से दिखेगी, जैसे इस रे को मैं पीछे ले जाऊंगा तो हमें ये अपेरेंट पोजीशन आएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा समझ, जैसे हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो क्या करती है रे ऑफ लाइट मूव टूवर्ड द नॉर्मल, तो इस तरह से है ना, तो ये रे ऐसे, ये रे ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और ये क्या करेगी थोड़ी इस तरह से आ जाएगी, सेकेंड रे है हमारे पास, ये हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, इस तरह से ये आ जाएगी, इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर इस तरह से आएगी, ऐसे ऐसे करते करते ये बैंडी होती जाएगी, ठीक है। अब ये बैंडिंग बैंडिंग के कारण जब हम इसको पीछे ले जाएंगे तो ये हमें अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार यहाँ पे दिखेगी। अब हमारे यहाँ पे दिखेगी, ये तो चलो ये क्वेश्चन अलग है, बट ये देखो जब हम यहाँ पे ये टोटली बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है ना, अब आपको पता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, डेंसिटी भी चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे ये जो रे ऑफ लाइट है ये कभी रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी रिफ्रैक्ट होती है, कभी नहीं होती, कभी होती है और नहीं होती। कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन के कारण, आप सिर्फ इतना लिखोगे, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन के कारण जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो फिनोमिना होता है, ठीक है। आप क्लियरली देख लो, आप ये कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट हो रही है क्योंकि डेंसर मीडियम से आप नीचे को आते आते थोड़ा आप इस तरह से बताएं तो ज़्यादा पता चलता है, इस तरह से और फिर इस तरह से कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन के कारण होती है हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और जो प्लैनेट है वो क्यों नहीं ट्विंकल करते, क्योंकि यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ रेज आती हैं, ये थोड़ा पास में है ना अर्थ के, तो लार्ज नंबर ऑफ रेज आती हैं, तो इतना हमें ये देखने को नहीं मिलता कि इतनी रिफ्रैक्शन भी होती है, बट इतनी हमें महसूस नहीं होती कि इतनी यार रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये थे आज हमने 3 फिनोमेना किए, कल हम 3 करेंगे, ठीक है।